शमीला साहबा, जो एहतजाज वाले मामला हैं उस पर तो ज़ाहिर है हुकूमत की जमातें या उनके तहादियों का मौक़िफ़ ये है कि ये चूँकि तोड़ फोड़ करते हैं, पुरान एहतजाज नहीं करते, इनकी एक तारीख़ है, इसलिए इनको इजाज़त नहीं मिलती है। लेकिन इंसाफ तक रसाई का जो मामला है कि वकालतनामा, जब आप वकालतनामा साइन करते हैं तो ही आप अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं, तो ही आप इंसाफ के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस टू जस्टिस जो है, ये पंजोता साहब का दावा है कि वो डिनाई की जा रही है, वकालतनामे साइन करने नहीं दिए जा रहे हैं और उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। आप समझती हैं कि ये वाकई काबिल एतराज़ चीज़ है? देखिए जी, जस्टिस एंड फेयर ट्रायल हर किसी का राइट है एक जमहूरी अमल के अंदर। हाँ, अगर डिक्टेटरशिप है तो वो अलग बात है। और जितना जुल्म और जबर पीटीआई ने अपने दौर में अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, उसको दोहराना नहीं चाहिए। वो एक प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ना वो एक बेंचमार्क होना चाहिए। मैं और मेरी जमात बिल्कुल ये समझते हैं कि एवरीबडी डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल, और उसके लिए जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी उसमें खलल नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सही है। तो दूसरा ये है कि ऑपोजिशन एक अलायंस बना के एहतजाज का की, और अभी पंजोता साहब कह रहे हैं कि पंजाब में आपको एक्टिविटी नजर आएगी और हम एक्टिविटी करेंगे। आपके ख्याल में इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं और आपस में दीगर जमातें अपोजिशन की अगर बैठती हैं तो अच्छी बात है। और हम तो समझते हैं कि एक अच्छी रोबस्ट अपोजिशन जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठा सकती है। क्योंकि देखिए, अपोजिशन की जमातें अगर अपना काम सही से करें और हुकूमत को आईना दिखाएं तो बहुत सारी चीज़ों में वो एक शैडो गवर्नमेंट का काम कर सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने अभी तक तो किया नहीं है। 1 साल की कारकर्दगी तो उनकी बड़ी नाकिस रही है बहैसियत एक अपोजिशन पार्टी। आगे जाके पता नहीं क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। आपके भी कुछ हुकूमत के साथ इश्यूज चल रहे थे, जिसमें नहरों का एक मामला भी है। बिलावल साहब की वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात होना थी, फिर मुश्तरका वफादात काउंसिल का इजलास आप डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। आप क्या समझ रहे हैं, क्यों मुश्तरका वफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए जी, ये तो वज़ीर-ए-आज़म बेहतर बता सकते हैं, या कोई हुकूमती नुमाइंदे अगर आप उनसे बात करें तो बता सकते हैं। हमारी तो डिमांड ये, आई डोंट नो कि वजीर आजम साहब की क्या मंतक है, क्योंकि आइन के मुताबिक भी आपको काउंसिल का इजलास बुलाना है, और बिलखुसूस जब सिंध ने एतराज़ात वहां डाले हैं और डिमांड कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हटाने के लिए, इस मामले के ऊपर डिलिब्रेशन करने के लिए काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए था। देखिए जी, जो नहरों का मामला है वो एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही तशवीशनाक मामला है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पानी नहीं है। और पानी की किल्लत का मतलब ये है कि आपके जो ऑलरेडी जो डैम्स हैं, जो आपका दरिया है, जो इंडस है, ये तमाम, इसमें पानी की सतह बहुत कम हो जाएगी। अगर मजीद आप कैनाल बनाते हैं और अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि पंजाब का पानी लेके जाएंगे, तो पंजाब में अगर 400 क्यूसेक ले जाएंगे तो पंजाब अपनी डिमांड पूरी कैसे करेगा? कहीं से तो करेगा। और वैसे ही जो वाटर अकॉर्ड है उसके तहत भी सिंध को बहुत कम पानी मिलता है, कम से कम 25 से 30% कम पानी मिलता है, और ये शिकायत सिंध को साला साल रहती है। होता ये है कि वो चश्मा झेलम लिंक कनाल खोल लेते हैं, वहां से पानी चोरी करके ले जाते हैं जब भी पंजाब को पानी की कमी होती है। इस वक्त भी इन्होंने यही कुछ करना है। और अगर आप इस तरीके से पानी लेके जाएंगे मजीद नहरों के लिए, मजीद कनालों के लिए, तो सिंध सूख जाएगा। सिंध देखिए, एक सिंध के अंदर लोग काश्त करते हैं और सिंध कंट्रीब्यूट करता है आपके जीडीपी को, गंदम में करता है, चावल में करता है, चीनी के अंदर करता है, और यहाँ के लोगों का जो जरिया माश है वो ज्यादातर जो है वो फार्मिंग है। और मैं ये नहीं कहती कि आप मजीद जगह हरा भरा ना करें। रेगिस्तान को आप पानी देना चाहते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन अगर पानी होगा तो देंगे ना। किसी सूबे को आप खुश्क साली की तरफ ले जाके, कहत साली की तरफ ले जाके तो कहीं रेगिस्तान को नहीं हरा भरा कर सकते ना। और अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हैं तो आपको काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए, क्योंकि सूबे ने एतराज़ किया है और इस एतराज़ को एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल सही है, काउंसिल का इजलास होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर न जाने इसको क्यों नहीं बुला रहे हैं। अब एक मामला ज़रा पंजोता साहब मुझे ये बता दें कि आप लोग एहतजाज करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से, अलायंस तो बन नहीं रहा आपका, क्या मसला हुआ? नहीं, बातचीत हमारी हो रही है। जीडीए ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। मौलाना साहब 8-9 तारीख को आ रहे हैं। कल मेरी कमरान साहब से मुलाकात हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आए थे केस के अंदर। तो फवाद चौधरी साहब कल कह रहे थे कि मौलाना बिल्कुल पीटीआई के हाथ से निकल चुके हैं, पीटीआई कर ही नहीं सकी उनको कन्विंस। नहीं, देखें, अगर आप खैर खा हैं तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब, हो सकता है वो खैर खाही में ही इस तरह की बात कर रहे हो।
ये तो देखने का दूसरा दायरा हो सकता है ना। उनकी अपनी राय है, लेकिन देखें, मैं तो ऐसी बात नहीं करूंगा ना। जब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, पीटीआई की तरफ से मैं आके बैठा हूं, तो इट्स मीन, या पीटीआई का कोई तर्जुमान भी नहीं कर रहा, तो फिर उस हिसाब से चलना चाहिए ना जो पीटीआई की लाइन है। पीटीआई की लाइन ये है जो खान साहब ने दी है कि हमने उनसे बात करनी है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हमारा साथ दें। हम कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं, कोई डील नहीं मांग रहे, कोई छूट नहीं मांग रहे, या कोई अपने लिए, या कोई बैंक बैलेंस जदादे बनाने के लिए नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को बचाने की खातिर, जमहूरियत की सरबुलंदी की खातिर हमारा साथ दें, और हर जमात को हम कहें। वो साथ देकर क्या करें? जैसे आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन वो सड़कों पे भी नहीं आना चाहते। वो कहते हैं सड़कों पर आना हल नहीं है मसले का। तो फिर वो क्या रास्ता है, क्या होगा? देखें, वो जो रास्ता है ना जो उनके साथ है, वो हम डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएं। वो स्ट्रीट मूवमेंट पे वो नहीं जाना चाहते, और उनके पास स्ट्रीट पावर है भी कौन सी? नहीं, देखें, स्ट्रीट पावर है उनके पास अच्छा क्राउड है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास नहीं, शाहिद खाकान, मैं मौलाना साहब की बात करूं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उसके अंदर, क्योंकि अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं तो हर एक के पास लाखों का क्राउड नहीं है। लेकिन आपको इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे, ये खुद फरेबी के मुतरादिफ नहीं है? आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? हम कोशिश करें, हमारी कोशिश है कि हर एक को हम अप्रोच करें। जो भी इसमें साथ देगा वो तारीख में अपना नाम लिखवा जाएगा, और जो साथ नहीं देगा वो अपनी सियासत ख़त्म करा देगा। क्योंकि अगर हमारा काज जो मुल्क के खिलाफ हो तो फिर तो ठीक है, अगर हमारा काज मुल्क की बका के लिए हो, हकीकी आज़ादी के लिए हो, तो फिर हर जमात को साथ देना चाहिए। अब रही बात सिंध की, सिंध के अंदर क्या सिंध हुकूमत, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मुजाहरा किया है, कल भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उन लोगों को। जो सिंध के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स निकले हैं, तो क्या गिरफ्तार नहीं किया गया? गिरफ्तार किया गया है। ये सिर्फ इनका नैरेटिव है ताकि सिंध के अंदर इनका वोट बैंक बहाल रहे। हमने, यानी इमरान खान साहब ने दो टोक अपने ट्विटर के ऊपर, आपने देखा होगा, पैगाम आ चुका है कि हम सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं, किसी के हकूक़ के ऊपर डाका डालने नहीं देंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी तरफ किल्लत हो, पंजाब के साथ हम नहीं हैं। हम बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ भी खड़े हैं, हम बिल्कुल केपी के साथ भी खड़े हैं, हम तमाम सूबों के साथ खड़े हैं, हम एजेके के साथ खड़े हैं, हम जीबी के साथ खड़े हैं, और हम सिंध के साथ खड़े हैं। ये होती है असल कि आप एक पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। ये आप देख लें कि उधर मौक़िफ़ है, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, लेकिन उधर आके मौक़िफ़ ले रहे हैं कि वोट बैंक बहाल रहे, साथ गिरफ्तारियां भी जारी हैं। चलें, इस पर शर्मिला साहबा का मौक़िफ़ ले लें। जी शर्मिला साहबा, कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए जी, बात यह है कि ऑपोजिशन को अपना किबला दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। ऑपोजिशन अभी ऑपोजिशन का किरदार नहीं अदा कर रही। ऑपोजिशन का जो बुनियादी काम होता है ना, वो आवाम के मसाइल को उजागर करना है, हुकूमत की गलतियों को सामने लेकर आना है, उनकी दुरुस्तगी करना है, उनको आईना दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा पार्लियामान के अंदर। मैं पार्लियामान के अंदर हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, क्या तालिब-इल्म मैडम गिरफ्तार नहीं हुए? देखिए जी, बात यह, तालिबान को लाके वापस खैबर पख्तूनख्वा ने किसने बसाया? बन्नू जेल ब्रेक का वाक़या हुआ जी। वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए, तालिबे इल्म गिरफ्तार किए गए। देखिए जी, तालिब इल्म गिरफ्तार हुए। अगर आप कोई रेड लाइन क्रॉस करेंगे और आप अगर इस मुल्क की यूथ को गुमराह करेंगे तो जाहिर बात है कि सिंध के पानी के मसले के ऊपर तो देखिए जी, पूरी की पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध के चीफ मिनिस्टर, देखिए जी, गिरफ्तारी की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप कहीं भी रेड लाइन क्रॉस करेंगे, अगर आप कहीं भी सरकारी या गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो कानून हरकत के अंदर आएगा। नुकसान पहुंचाओ। नहीं, आप मुझसे आर्ग्यू ना करें ना।